नारेशन चैप्टर जो है, जिसको हम लोग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यह चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमेशा ये डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आता है। अब सबसे पहले हमको पॉइंट नंबर 1 देखना है। यहां दिया हुआ है ही सैड, कॉमा आई एम इल, यहां पे दिया हुआ है। ये ही सैड, आई एम इल है ना, इसको कहते क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले समझना है कि डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही शानदार है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में देखिए, यहां पर हो जाएगा ही सैड, कॉमा के लिए हम लोग यहां पर डैट लाएंगे, और जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम लोग लाएंगे ही वाज इल, ही वाज इल। इस तरह से हमने देखा कि यह इनडायरेक्ट स्पीच है। सबसे पहले हमको पकड़ना है कि कौन डायरेक्ट, कौन इनडायरेक्ट, एकदम नोट करते जाइए। अभी इसके बाद देखिए हम लोग फिर तीसरा पॉइंट को लेते हैं, तीसरा बिंदु पर यहां पर चर्चा करते हैं। ही सैड, कॉमा आई एम रेडी। इस भाग में इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। एकदम आराम से लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान से रखिए, पहले मैंने बताया कि डायरेक्ट कौन हो गया, इनडायरेक्ट है। उसके बाद इस भाग को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इस भाग को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इस पर ध्यान, अगला पॉइंट पर हमको सबसे पहले ध्यान देना है 3 बातों पर। पहला, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरे पॉइंट में देखना है क्या है, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 बातें हैं। इस तीनों के बारे में सबसे पहले हमको समझना है, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसको नोट करते चलिए। उसके बाद हम बताते हैं, यहां पर पहला ले रहे हैं 1 नंबर में, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। इसका जो हम लोग सूत्र में लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, इसको इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, SON, यानी सन। बेटा के सूत्र को याद रखना है, सन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहां पर लिखिए 1 में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है।
दूसरा सेकंड पर्सन की चर्चा हम लोग करें। सेकंड पर्सन ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट। और नंबर 3 थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन इसको हम लोग कहेंगे नो चेंज। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। अब इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। सब आदमी लिखिए। चलिए एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। He said to me, comma, I am your friend। ये इन्वर्टेड कॉमा बंद के अंदर रहता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ही सेज टू मी, कॉमा, आई एम योर फ्रेंड। यहां पर देखिए ये आपका ही सब्जेक्ट है, इस बात पर ध्यान दीजिए। यहां पर मी ये ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ये जो है आपका फिर सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले मैंने बताया SON में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहां पर देखना है, ही मेरा है, ही है, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदल रहा है। कौन? फर्स्ट पर्सन। इसलिए यहां पर हम जब यहां आएंगे तो पहले लिखिए सेज टू का लिखिए टेल्स, ही टेल्स मी। कॉमा के लिए हम लोग डाइट का इस्तेमाल करेंगे, डाइट, ही। और ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मेरा ऑब्जेक्ट यहां मी है, इसलिए यहां लिखेंगे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। फिर समझ लीजिए, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, यहां आई सब्जेक्ट है, यू योर जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये ही मेरा जो है यहां पर सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुकूल बदला, इसलिए ही हो गया। और सेकंड पर्सन किसके अनुकूल बदलता है? ऑब्जेक्ट के, इसलिए यहां पर माई हो गया। तो पूरा हो गया, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। समझ में आया? तो किस तरह से हम चेंज ऑफ पर्सन कर रहे हैं, पर्सन को किस तरह से हम लोग यहां पर चेंज कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे सी सेड टू मी, कॉमा, आई एम योर अंकल। अब देख लीजिए यहां पर सी मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। इस सेज टू को हम लोग बदलेंगे टेल्स में, टेल्स मी, कॉमा के लिए डाइट का इस्तेमाल करेंगे। और यहां मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन किसके अनुकूल बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। इसलिए यहां पर लिखेंगे सी इज, और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, सी इज माई अंकल, सी इज माई अंकल। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है? एक और हम लेकर उदाहरण दिखाते हैं साइड पर। जैसे ही
said to me I am your friend, I am your friend, ये चेंज ऑफ टेंस में आएगा, लेकिन यहां पर सेज और सेड का अंतर दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर दिया है। ही सेड टू को हम लोग बदलते हैं टोल्ड में, ही टोल्ड मी डैट ही वाज हो जाएगा। कैसे होगा आगे चर्चा करेंगे। ही वाज माई फ्रेंड, ही वाज माई फ्रेंड। अब इतनी बात आप लोग सवाल में सही से नोट कीजिए, ठीक है। और तो बहुत ही मजा आएगा, खास करके इंटर के जो स्टूडेंट है साइंस आर्ट्स कॉमर्स के, उनके लिए तक बेहद इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं 10वीं वाले हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको अब मिटा लें, लिख रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए यहां पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चेंज ऑफ पर्सन, नहीं सॉरी, पर्सन तो हो गया ना। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। अब देखिए चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है, इसको नोट करिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यहां ये बदलता है सिंपल पास्ट में। तो कहिएगा सर कहां बदलता है। जब ये रहता है डायरेक्ट, कहां रहता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में किस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह से चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अब नंबर दो में ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या इसको हम लोग कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, ये बदलता है आपको पास्ट इम्परफेक्ट में, इम्परफेक्ट टेंस में। यहां नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज हो जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। नंबर देखिए चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये आ गया प्रेजेंट की बात मैंने की, थोड़ा सा पास्ट में भी देखें। ये सिंपल पास्ट ये चेंज हो जाता है आपको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। जब तक कि आप इसको नहीं समझ पाइएगा, आप सही से डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए पहले इसको नोट कीजिए। नंबर 2 आपको यहां पर पास्ट इम्परफेक्ट, जिसको कंटिन्यूअस कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस, ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
कंटिन्यूअस टेंस में। और नंबर 3 को देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, नो चेंज, ये नहीं बदलता है रिपोर्टेड स्पीच में। यहां देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, नो चेंज। नोट कर रहे हैं? एकदम पूरा डिटेल से आज मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको समझ लीजिए। जिनको जहां प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए, एक तरीका ऐसा भी है जो आप लोगों को सरल बना देगा, जैसा, अच्छा इसको पहले नोट किया आप लोग, मिटा लें, ऊपर से फिर बता देंगे तो सही रहेगा। मिटा दे, साथ में नोट करते चलिए। अब यहां पर देखिए, मैं दिखा रहा हूं इसी तरह से डायरेक्ट में अगर रहता है तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, उसी टेंस को जो मैंने समझाया है उसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर देखिए, इज आर, एकदम नोट करते चलिए। एम को हम लोग वाज या वेयर में चेंज करते हैं, एकदम सरल तरीके से समझा रहे हैं, नोट कीजिए, टोटल बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां पे हैज, हैव चेंज इनटू हैड। यहां देखिए, हैड नो चेंज। नो चेंज का अर्थ हुआ कि हैड का हैड ही रह जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग नो चेंज। हैड बीन नो चेंज। यहां पे वाज, जैसे हम लोग लिखते हैं वाज गोइंग, तो यहां पर हम लोग कर देते हैं हैड बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग। वेयर विंग भी रहेगा तो वैसा ही हो जाएगा, वेयर यदि होगा तो भी सेम, हैड बीन गोइंग। अब देखिए यहां पे, यदि कैन दिया हो तो कैन चेंज हो जाता है कुड में, मे दिया हो मे चेंज हो जाता है माइट में। किस में चेंज हो रहा है? मे किस में चेंज हो गया? माइट में। मैंने जितना टेंस बताया कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, उसी को मैं यहां पर दिखाना कोशिश कर रहा हूं कि अगर वहां समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसके आधार पर भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। अब देखिए यहां पे विल, इसको चेंज करेंगे वुड में, शैल इसको करेंगे शुड में। अब यहां पर देखिए, अगर रहेगा वुड, शुड, कुड, माइट, माइट, नो चेंज, ये नहीं बदलता है। इतना इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बताया कि डायरेक्ट में ये रहने पर
इनडायरेक्ट जब बनाएंगे पास्ट में, जब हम प्रेजेंट से इस प्रेजेंट से जब पास्ट में जाएंगे तो डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट बन जाएगा उसको देखना है। जो इज आर एम किसमें बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, वाज वेयर में, किसमें, वाज वेयर में। हैज हैव किसमें बदल जाएगा, हैड में, किसमें, हैड में। अब यहां देखिए हैड नो चेंज, हैड क्या होगा, हैड ही आएगा, इसलिए हैड नो चेंज। और हैड बीन नो चेंज क्या होगा, नो चेंज। और यहां पर हैड बीन भी नो चेंज। वाज गोइंग या वेयर गोइंग, हैड बीन गोइंग में हम लोग चेंज करेंगे। कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में। इस तरह से हम लोग इसको चेंज करते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम इसमें से देते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। मिटा दे जी। अब देखिए यहां पर मैंने जो एक बार एग्जाम्पल लिया था कि ही said to me comma, he said to me comma, I am your friend। मैंने बताया था कि आगे बताएंगे your friend। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, he said to को बदलते हैं told में, told me comma के लिए डैट, सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुकूल बदलता है। ये इसी एम इज आर एम के बारे में मैंने लिखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ये बदल जाता है ना। इसलिए यहां हो जाएगा ही वाज माई फ्रेंड। और एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरे नंबर में, जैसे राम सैड कॉमा आई हैव गॉन। अब ये राम सैड ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किसमें है, पास्ट टेंस में, किसमें, तो इसे भी मैं पास्ट टेंस में ही चेंज करूंगा। तब क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे राम सैड डैट। राम मेरा देखिए फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहां हो जाएगा ही। मैंने क्या बताया कि हैव या हैज को किस में बदलेंगे, हैड में, किसमें, हैड में। इसलिए यहां लिखेंगे ही हैड गॉन, है ना। राम सैड, सैड का यहाँ सैड ही देना, सैड टू हो तो टोल्ड में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग देख लिए, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है। चेंज ऑफ टेंस कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन में हम ले लेते हैं, इसको मिटा दें जी। एक्सेप्शन भी कुछ चीज का होता है। एक्सेप्शन क्या कहते हैं, एक्सेप्शन अपवाद, है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब इसमें इसको देखिए, विश्वव्यापी सत्य। किसी भी वाक्य से सत्य का अगर पता चलता है, सच्चाई का, तो क्या करते हैं, एक अपवाद के रूप में क्वेश्चन को हम लोग यहां पर ले रहे हैं। जैसे he said comma man is mortal, man is mortal। उसने कहा आदमी मरणशील है, तो क्या है ये, सच्ची बातें हैं, है ना। ऐसा अगर वाक्य आपके सामने में आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में होने के बावजूद केवल डाइट लगाना है। मैन इज मॉर्टल, सेम टू सेम रह जाएगा मॉर्टल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जे खान said honesty is the best policy, honesty is the best policy। यहां पर लिखेंगे जे खान said that honesty is the best policy। तो मैंने क्या देखा, यहां पर केवल डाइट का ही प्रयोग हुआ। जब किसी वाक्य से सच्चे कथन का पता चलता है, सच्चे सेंटेंस का, ट्रूथ वर्ड का, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं देता हूं यहां पे। जैसे राम said to me 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। तब हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे राम सैड को राम टोल्ड मी that 2 and 2 is 4। इस तरह से बनाएंगे। तो किसी भी आदमी को यहां तक अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो बोलिए। बहुत ही शानदार ढंग से हम यहां पर समझा रहे हैं आप लोगों को। जिनको जहां प्रॉब्लम है क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो को जब आप लोग देखा करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो अब आगे मैं इसके आगे बताऊंगा। इसको मिटा दें। आइए अब आते हैं हम लोग। ये बता रहे थे असर्टिव सेंटेंस 5 होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो सबसे पहले असर्टिव की बातें हो गई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख ले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग स्पेशल रूल्स भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें जैसे एक एग्जाम्पल से लेकर के हम समझाने की कोशिश करते हैं। इजी वे में आप समझ जाइएगा। जैसे ले लीजिए, ही said to me are you mad। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही पता चलता है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न, क्वेश्चन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे गौर करना है। ही सेड टू मी आर यू मैड। वो पूछ रहा है क्या आप पागल हैं, तो क्या कहिएगा, हाँ या ना। दो ही बात। यदि किसी सेंटेंस से यस या, सर आर गलत है, ठीक है, आर यू मैड, यस या नो, यस या नो का पता चले तो हम लोग क्या करते हैं, इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जब भी आता है इंट्रोगेटिव में
तो हम लोग आस्क से शुरू करते हैं। लिखेंगे ही आस्क इफ आई वाज मैड। कहिएगा सर ये कैसे हो गया? तो ये इंट्रोगेटिव को हम लोग एसर्टिव करते हैं, चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं, ये यहाँ आ जाता है, ये हो जाता है यू आर मैड। क्या हो जाता है? यू आर मैड। अभी तो है आर यू मैड, है ना? अब ये इस तरह से जब हम लोग एसर्टिव में करते हैं इंट्रोगेटिव को, तो ये हो जाता है यू आर मैड। इसलिए यहाँ पर हो गया यू बदल गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार आई में, ठीक है, और आई वाज मैड। सर मी भी बनेगा। हाँ यहाँ पर मी था, हाँ मी भी होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज मैड। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए। राम सैड टू मी कॉमा आर यू लकी। फिर अब इससे स्पष्ट हो जाएगा क्या भाग्यशाली है। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बनाएंगे? राम आस्क मी इफ या वेदर, इसको हम लोग एसर्टिव फिर करेंगे। आई वाज लकी। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अब इसी जगह पर यदि WH वर्ड्स आ जाए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, तो कैसे बनाएंगे सर? तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर लेते हैं। ही said to me what is your name? What is your name? अब देखिए यहाँ पर उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या कहेंगे? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलेंगे, नाम बताएंगे। तो जिस सेंटेंस से यस या नो का पता नहीं चले तो उसमें इफ या वेदर इस्तेमाल नहीं करना है। व्हाट या व्हेन, वेयर, यो का क्यों छोड़ना है। जैसे देखिए ही asked me what my name was। अब कहिएगा सर ये कैसे हो गया? तो जब इसको हम एसर्टिव करेंगे, जब हम इसको एसर्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट योर नेम इज, यहां आ जाएगा व्हाट योर नेम इज। जब साधारण करेंगे ना तो लास्ट में आ जाएगा। इसलिए ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। जैसे एक और क्वेश्चन इस पर ले लीजिए, हो सकता है आप लोगों के मन में अभी भी इफ बट है। जैसे राम सैड टू मी हु आर यू, है ना? लिखेंगे राम आस्क्ड मी। यहां पे आप कौन है? तो मैं हाँ ना का जवाब नहीं दूंगा। आप कौन है? तो मैं कहूंगा आई एम ए स्टूडेंट, या आई एम ए टीचर, या आई एम ए डॉक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस तरह से ये हो जाएगा हु आई। ये सीधा करेंगे तो यहां आ जाएगा वाज, ऐसा बनेगा हु आई वाज। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं, है कि नहीं? उतारा जी सर। पूरा समझ में आ रहा है? जी। चलिए मिटा दे यहां से। अब देखिए नंबर 3, इम्परेटिव
सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। अब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले ले लीजिए, एग्जाम्पल से ही समझ में सबसे पहले आ जाएगा। ही, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। ही एग्जाम्पल्स में, ही said to me, come here, come here। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस से होता है he said to me, उसने मुझसे कहा come here, यहाँ आओ। ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। इसलिए हम लोग इसको शुरू करेंगे। ही ऑर्डर्ड मी, और यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका? टू का। ही ऑर्डर्ड मी टू कम हियर, टू कम हियर। जैसे सपोज दैट एक और एग्जाम्पल्स ले लीजिए। यहाँ पर जैसे राम said to me, comma, bring a glass of water। अब फिर देख लीजिए, राम ने मुझसे कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर। यहां पर फिर लिखेंगे राम ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए तीसरे नंबर में एक और उदाहरण दिखाते हैं। जैसे दी डॉक्टर said to me, comma, take medicine in time, take medicine in time। डॉक्टर ने मुझसे कहा ठीक समय पर दवा लेनी चाहिए। क्या है? एडवाइस। क्या है? एडवाइस। अब यहाँ पर बनाएंगे दी डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। The doctor advised me to take medicine in time। ऊपर वाला डॉक्टर सही करिएगा, है ना? सी को ई को सी, ई को कहाँ? The doctor सी होगा, सी है वो। सीधी है ना। हाँ, the doctor, है ना। अब आइए चौथे नंबर में हम लोग देख लेते हैं। J Khan said to me, comma, please come in। अंदर आइए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब ये प्लीज या काइंडली जैसा शब्द आ जाए तो हम लोग उसमें रिक्वेस्ट में बदलते हैं। कैसे? जे खान जे खान रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसी के लिए रिक्वेस्ट का प्रयोग हुआ है। टू कम इन, इस तरह से बनाएंगे। जे खान रिक्वेस्टेड मी टू कम इन। ठीक है। अब आइए और क्वेश्चन को इसमें हम लोग देख लें। ही
said to me kindly do it। देखिए इसमें प्लीज या काइंडली मैंने बता दिया, जैसा शब्द यदि आए तो प्लीज या काइंडली को हम लोग हटा देते हैं, तब यहां पर बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू डू इट, टू डू इट। ये काइंडली जैसे शब्द को हम लोग हटा देते हैं, इसी के बदले में रिक्वेस्ट लाते हैं। आप बताइए किन्हीं को इसमें कहीं पर प्रॉब्लम है तो बोलिए। सेंटेंस के अनुसार हम लोग पकड़ेंगे कि ये कौन सेंटेंस है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि नहीं है, ऑर्डर है, उसके अनुकूल हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग? जी चलिए इंपरेटिव सेंटेंस में यदि निगेटिव हो, निगेटिव सेंटेंस आ जाए तब कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, आज इस पर भी गौर कीजिए, एकदम एकदम बी केयरफुली, ध्यान दीजिए। हाँ, लुक ऑन दी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन, ही said to me, comma, don't sit in the sun, don't sit in the sun। He said to me, comma, don't sit in the sun। सबसे पहले देखिए, यह डोंट मीन्स मत, मना करना होता है, धूप में मत बैठ। उसके लिए हम लोग यहाँ पर फोर बाइड या फोर बैड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ही forbade me to, ये डोंट हट जाएगा, टू सीट एकदम इजी है, आराम से आप बना सकते हैं। टू सीट इन दी सन। ठीक है, ही forbade me टू सीट इन दी सन। जो डोंट है उसको हम लोग हटा देते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न और भी गौर कीजिए, जैसे राम said to me, है ना, don't cry, don't cry। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे राम forbade me to cry, टू क्राई, डोंट को हटा देंगे, इस डोंट को हम लोग यहां से लोप कर देंगे। अब इसी में और सेंटेंस देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में हो तो वैसी हालत में क्या करेंगे, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा, डोंट डिस्कस, डोंट डिस्कस। देखिए ये यहां पर हम लोग लाए फॉरवर्ड इसलिए कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, लेकिन यहां पर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह प्रेजेंट टेंस में है, यानी फिर सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये प्रेजेंट के अनुकूल हम लोग इसको लाते हैं, तो हो जाएगा ही फोरबाइड्स मी टू, डोंट को फिर हटाते हैं, टू डिस्कस, टू डिस्कस। अगर इतना में किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं,
कहीं से किन्हीं को अगर इफ बट जरा सा भी हो तो बोल सकते हैं कि यहां सर मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, हुआ, नोट कीजिए जी। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको रिहर्सल करने की जरूरत है ना। अब आइए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में यदि किसी सेंटेंस से दुख, सुख, आश्चर्य जैसे सेंटेंस का बोध होता है तो वहां पर हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि वह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे, एक उदाहरण एग्जाम्पल लेकर के समझिए। जैसे ही सैड टू मी, हुर्रा हुर्रा, I have won the match. Sorry, गड़बड़ हो गया, चलेगा, इसके में टूट गया। He said to me, comma, may you live long, मैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में चला गया था, यहां पर ऑब्जेक्टिव बता रहा था, इसलिए ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, जिसमें आशीर्वाद हो, अभिशाप हो, जैसे कर्स, ब्लेस, है ना। तो उस तरह के सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने थोड़ा सा मिस किया, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में चला गया था। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ही, अब ये मैं यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, दुआ दे रहे हैं ना, यानी ब्लेस्ड। यहां लिखेंगे ही ब्लेस्ड मी दैट, है ना, may you live long, I might live long। क्या हुआ, टाइम ज्यादा हो? हाँ, he blessed me that I might live long। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, राम said, comma, I am ruined, राम ने कहा मैं बर्बाद हो गया। इस तरह का भी तो सोरो की बात हो जाती है। यहां पर ये कहिए may you die, may you die, राम said may you die। हम लोग यहां पर राम, यहां पर देखिए कर्स की बात हो रही है, तो कर्स that I might die। जैसे ही said to me, comma, may God bless you, may God bless you।
इसको बनाएंगे ही blessed me that God, यहां में को यहां लाएंगे, God might bless me। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आप बता दे रहे हैं He said to me may you live long। वह यहां पर एक दुआ दे रहा है कि तुम्हारी आयु लंबी हो। तो He blessed me that I might live long। राम said may you die। राम ने कहा तुम मर जाओ। तो ये बदुआ दिया जा रहा है, इसलिए कहेंगे राम caused that I might die। और यहाँ पर He said to me may God bless you, इसको बनाएंगे He blessed me that God might bless me, है ना। ठीक है, नोट किया आप लोग। अब लास्ट पॉइंट बताते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें ध्यान देना है, किसी सेंटेंस से सुख दुख इसमें था, खुशी, हर्ष, सरप्राइज, आश्चर्य, है ना, ये चीज इसमें था, बोला गया। अब देखिए यहाँ पे he said to me hurrah, sign of interrogation, I have won the match। उसने मुझसे कहा हुर्रा आई हैव वन द मैच, आहा मैंने मैच जीत लिया, है कि नहीं। तो इसमें खुशी हम इजहार कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं एक्सक्लेम, खुशी है तो एक्सक्लेम विथ जॉय से स्टार्ट करते हैं। अगर दुख की बात होती है तो लिखते हैं एक्सक्लेम, इसको लिख लीजिएगा, एक्सक्लेम विथ सॉरो की बात करते हैं। इस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे सरप्राइज की बात है तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस को देखते हैं, हुर्रा आई हैव वन द मैच। तो यहाँ पर हम लोग खुशी जता रहे हैं तो लिखेंगे ही exclaimed X है ये, exclaimed with joy। यहाँ पे हुर्रा जो है इसी के लिए तो हम लोग exclaim with joy की चर्चा की है। अब देखना है कि मेरा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। तो यहाँ पर डैट के बाद डैट, ही हैड बदलेगा हैड में, ही हैड वन द मैच, इस तरह से चेंज करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड तो हमको पता है ना किस में चेंज होगा, हैड में। तो ही हैड वन द मैच। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन में एक और एग्जांपल लेता हूं। he said to me, comma, he said to me, comma, यहाँ पर ले लेंगे alas, Ram's father had died।
आहा राम के पिता मर चुके हैं। क्या है? आहा राम के पिता मर चुके हैं। अफसोस की बात हो रही है। तो ही exclaimed with sorrow. He exclaimed with sorrow that Ram's father had died. इस तरह से हम लोग सुख या दुख या आश्चर्य की बात जब प्रकट करते हैं तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, जब इसकी पहचान होती है, जैसे उर्राह जैसा शब्द, एलास, ओ, आ जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा, तब हम लोग एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो और एक्सक्लेम विथ सरप्राइज से हम लोग इसको करेंगे। अब कुछ 10 को क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने के लिए देते हैं, सोल्व करके ले आइएगा। यहाँ पर हम एंड कर दिए, उतार रही है, दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक है, मिटा दे। और फिर इसको बना के आप लोग दिखाइएगा एक्सरसाइज करके। He said to me, I am your friend number 2. Ram said to me, do you know English? She said, she said to me, are you ready? The teacher said, work is worship, work is worship. Decent said to me, come, man is mortal. The doctor said to me, come, walk in the morning, walk in the morning. He said to me, please go there. The teacher said to me, don't play in the sun. Ram
said to me, may God bless you. He said to me, Hurrah, I have won the prize. I have won the prize. ये एक्सरसाइज जो है इसको आप लोग बना के लाइए, बना के लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर जो है 1 घंटा हो गया। ठीक है, और इस वीडियो को जो है सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे चैनल को बढ़ाइए। जहां तक चलता है तो फिर आप लोगों का इस तरह से एक पर एक वीडियो आपका आता रहेगा ऑल सब्जेक्ट का।